नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ अच्छी या बुरी। प्रिया के जाने के बाद रमेश एकदम अकेला हो गया था। प्रिया की कैंसर से 2 साल पहले मौत हो गई थी। अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी वह प्रिया को नहीं बचा पाया। उसके बाद रमेश पूरी तरह से टूट गया था। खुद को वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। रमेश ने सिर्फ 20 साल की उम्र में घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रिया से शादी कर ली थी। साल के अंदर ही बेटी स्नेहा उनके जीवन में आ गई थी। लेकिन आज रमेश अपनी जिंदगी के मात्र 35 साल में ही बिल्कुल अकेला रह गया था। घर वाले उसका हाल देखकर बार बार परेशान हो जाते थे। परिवार वाले उसे फिर से शादी की बात कहने लगे। सब उसे समझाते कि अभी वह सिर्फ 35 साल का ही तो है, अभी जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव उसके आगे है, जहां उसे हम सफर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रमेश प्रिया की जगह किसी को नहीं देना चाहता था। साथ ही उसे यह भी डर था कि क्या एक नई लड़की उसकी बेटी को संभाल पाएगी, उसे वह प्यार दे पाएगी, उसका ख्याल रख पाएगी। इसी सोच में 2 साल गुजर गए। लेकिन आखिर में उसे घर वालों और स्नेहा को माँ का प्यार देने की खातिर हार माननी पड़ी। ललिता, जो लगभग 30 वर्ष की थी, कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते उसके घर वालों ने रमेश के साथ उसकी शादी तय की। रमेश की दूसरी पत्नी ललिता बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। रमेश ने पहले ही उसे बता दिया कि वह उससे ज्यादा उम्मीद ना करे, क्योंकि वह स्नेहा की परवरिश में कोई लापरवाही या समझौता नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वह उसके सम्मान का सदैव ख्याल रखेगा। संयोग से ललिता बिल्कुल प्रिया जैसी ही थी। चाहे वह सबको खुश रखने की कोशिश हो या उसका बोलना चालना, सब। ललिता ने 15 साल की स्नेहा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अपनाया। बेटी ने भी ललिता को अपनी माँ की तरह अपनाया और ललिता ने कभी अपर माँ बनने की कोशिश नहीं की। इसी तरह हंसते खेलते दिन गुजरने लगे। रमेश को भी ललिता अच्छी लगने लगी थी। उसके साधारण से व्यक्तित्व और समर्पण के कारण रमेश ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह 1 साल गुजरने को आया था। स्नेहा बड़ी हो रही थी। वह काफी खुले विचारों वाली थी, हर बात पर बेबाकी से बोलने वाली। लेकिन कुछ दिनों से स्नेहा के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन आ गया। जबकि ललिता उससे बात करने की कोशिश करती, वह उसे नजरअंदाज कर देती थी, फिर उल्टा भी जवाब दे देती थी। एक दिन जब ललिता ने स्नेहा को प्यार से कुछ समझाना चाहा, स्नेहा चीख पड़ी, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं तुम्हारी सौतेली बेटी हूँ ना, इसीलिए तुम मुझे हर वक्त नीचा दिखाना चाहती हो। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे दूर रहा करो, समझी? ललिता यह सुनकर खड़ी रह गई। ऐसे लगा जैसे उसकी साल भर की तपस्या बेकार हो गई हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रो रो कर पागल हुए जा रही थी। बेचारी, जो सौतेला शब्द उसने कभी अपने और अपनी बेटी के बीच आने नहीं दिया, अचानक उसे सुनकर उसका दिल ही दहल गया। वह सोचने लगी कि कैसे वह अचानक माँ से अपर माँ कहलाने लगी। आखिर क्यों? स्नेहा के ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? ललिता फिर से अपर माँ से अपनी माँ बन पाई या नहीं? यह जानने के लिए आप अगली कहानी जरूर सुनें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।